Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our English chapter तानसेन। बेटा आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है तानसेन ए पैक्ट विद द सन बुक से वो रीड करेंगे। आप सभी ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारी कंट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए हैं। ये एक छोटी सी समरी है जो आगे रीड होगी। Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. बेटा एक छोटी सी समरी है जो आगे एक्सप्लेन होगी कि तानसेन थे वो अपने पिताजी के एकमात्र बेटे थे, एक ही बेटे थे, नोटी थे बट वो टैलेंटेड थे। और वंस ही ट्राई टू फ्राई, और वे एक बार एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स आता है जिसको डराने की कोशिश करते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो हमारी कंट्री ने एक बहुत बड़े संगीतकार हमारी कंट्री को दिए हैं। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदर मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। इट इज़ सैड that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of the birds and animals. बेटा imitate होता है नकल करना और perfectly means अच्छे तरीके से। क्या कहता है कि एक सिंगर थे जिनका नाम मुकुंदर मिश्रा था। वे अपनी पत्नी के साथ कहाँ रहते थे? बेहात में रहते थे, जो कि ग्वालियर के पास था। तानसेन उनका एकमात्र बेटा था और यह कहा जाता था कि वे फॉरेस्ट यानी कि जंगल में भाग जाते थे। किसके लिए? बर्ड्स और एनिमल्स को इमिटेट करने के लिए, बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को ही नकल करने के लिए। और वे इस चीज़ को बहुत ही परफेक्टली सीख गए थे कि बर्ड्स और एनिमल्स को कैसे इमिटेट किया जाता है उनकी आवाज़ को। नेक्स्ट है ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। एक फेमस संगीतकार हुए हैं जिनका नाम स्वामी हरिदास था। एक बार क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट से निकल रहे थे अपने डिसिपल्स के साथ, अपने कुछ शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन द रेस्ट इन ए शेडी ग्रो। तानसेन saw them। और जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स था वो थक जाता है और एक शेडी ग्रो, एक ट्री के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं, तो तानसेन उनको देख लेते हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। और अपने आप को क्या कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स, अजनबी, वो भी कहाँ पर? फॉरेस्ट में। इट विल बी रन टू फ्राइटन दैम, फन टू फ्राइटन दैम। बहुत ही अच्छा होगा क्यों नहीं इनके साथ मजाक किया जाए, क्यों नहीं इनको डराया जाए। He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in the fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let's look for this one. उन्होंने, तानसेन ने ये सोचा था कि क्यों नहीं इस ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को डराया जाए, इसीलिए वे एक पेड़ के नीचे पीछे छुप जाते हैं और टाइगर की आवाज़ निकलने लगते हैं। और जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स था वो बहुत ही डर जाते हैं और उस डर से उनके स्वामी हरिदास जो संगीतकार हुए हैं, जो उनके गुरु थे, वे उनको कहते हैं कि डरो मत, टाइगर्स होते हैं आर नॉट ऑलवेज डेंजर्स, हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, चलो इसको भी देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. उनमें से एक शिष्य क्या देखते हैं कि पेड़ के पीछे कोई टाइगर नहीं है, वहाँ पर तो तानसेन छुपे हुए हैं। और गुरु को कहते हैं कि यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, एक नोटी बॉय है जो हमें डरा रहा है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad Ghosh. He married Hussaini, one of his ladies in the court of Rani Mrigani. ये एक छोटा सा शॉर्ट समरी है जो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीड कर रहे हैं कि तानसेन थे, कहाँ से उन्होंने म्यूज़िक सीखा था? स्वामी हरिदास से। 11 साल तक उन्होंने उनसे म्यूज़िक सीखा। और किनके साथ रहे? वे मोहम्मद घोष के साथ रहे, जो कि एक होली मैन थे। और उनकी शादी हुई हुसैनी से, जो कहाँ थी? रानी मृगनैनी के कोर्ट में एक लेडी थी। इसको हम रीड करते हैं कि स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड
योर सन इज़ वेरी नोटी, ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। स्वामी हरिदास तानसेन को पनिश नहीं करते, वे क्या करते हैं, उनके पिताजी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके बेटे बहुत ही नोटी है परंतु बहुत ही टैलेंटेड है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको गुड सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। जब स्वामी हरिदास के साथ गए थे तानसेन तब वो सिर्फ 10 वर्ष के थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। और वे उनके साथ 11 वर्ष तक रहे जिन्होंने म्यूजिक सीखा और एक ग्रेट सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। और इसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और मुकुंदन मिश्रा की जो विश थी, डाइंग विश थी, मरने से पहले क्या इच्छा थी कि तानसेन है वो मोहम्मद घोष जो ग्वालियर में रहते हैं उनके पास एक बार जाएं। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन, जो कि एक पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। जो मुकुंदन मिश्रा तानसेन के पिताजी थे वो भी बहुत समय तक उनके पास रहे थे और उनके एक शिष्य थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। और मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए तानसेन को एक बार रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया गया। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि खुद एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी। वहाँ पर भी उन्होंने एक रानी मृगनयनी जो सिंगर थी उनके कोर्ट में एक लेडी थी जो भी संगीतकार थी जिनका नाम था हुसैनी, उनसे उनकी बात हुई। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल्स, और जो स्वामी हरिदास की शिष्या रही थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिशियन। तानसेन और हुसैनी की शादी हुई, उनके 5 बच्चे हुए और सभी म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट है तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। तानसेन थे इस दौरान बहुत फेमस हो गए थे और कई बार तो वे एम्परर अकबर के सामने भी गा दिया करते थे। हुआ सो इम्प्रेस, जो कि जो सम्राट अकबर उनके तानसेन के गाने से बहुत खुश हुए और कभी कभी तानसेन को शुड जॉइन हिज कोर्ट, अपना कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहते थे। नेक्स्ट है बेटा, तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, Tansen asked his daughter and his friend to sing Rag Megha after Rag Deepak to the effect of the latter. Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. तानसेन 1556 में अकबर को के कोर्ट को ज्वाइन करते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रेट फेवरेट बन जाते हैं किसके, सम्राट अकबर के। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे एंड नाइट। और तानसेन को सम्राट अकबर कभी भी गाने के लिए कह देते हैं कि चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, अपना म्यूजिक सुनाने के लिए कहते हैं। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कई बार तो वे उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए भी चले जाते हैं। He also gave him money presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mia, had a bright idea. क्या कहता है कि he also gave, वे सम्राट अकबर कभी कभी तानसेन को बहुत सारे उपहार भी दे दिया करते थे जिसके कारण कोर्टियर्स थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। जेलस होता है, जलने लगे थे और क्या करना चाहते थे, तानसेन को बर्बाद करना चाहते थे और इसके लिए शौकत मियाँ को हैंडल करते हैं। और शौकत मियाँ के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। और वे कहते हैं कि क्यों न हम तानसेन से राग दीपक को गाने के लिए कहें। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। और दूसरे आदमी ने क्या कहा कि यह कैसे हमारी मदद कर सकता है राग दीपक। If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him.
शौकत मियाँ क्या कहते हैं कि यदि राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाता है तो वो हवा को इतना गर्म कर देता है कि सिंगर है वो राख में बदल जाता है जलकर। और तानसेन जो कि एक बहुत बड़े सिंगर हैं, राग दीपक को आराम से गा सकते हैं और इसको गाने से वे राख में बदल जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी और इस प्रकार हम उसको बर्बाद कर देंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, लेट्स टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। और शौकत मियाँ सम्राट अकबर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं मानते कि तानसेन है वो बहुत बड़े सिंगर हैं, क्यों ना उसका टेस्ट लिया जाए, इसलिए उनको राग दीपक गाने के लिए कहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट सिंगर हैं, जो महान संगीतकार हैं, वही इसको प्रॉपरली गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा कि हाँ तानसेन गा सकते हैं, तानसेन तो कुछ भी गा सकते हैं, ये कहा अकबर ने। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, तानसेन थे वो बहुत डर गए थे, अफ्रेड होता बेटा डरना, डर गए थे लेकिन किंग को डिसोबे नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बहुत अच्छा मेरे भगवान, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट बट इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेस। लेकिन तानसेन अपने घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ, परंतु यदि मैंने राग दीपक गाया तो इसकी रोशनी है वह केवल जो आग होगी राग दीपक से, वो उससे केवल लैंप ही नहीं जलेंगे, उससे तो मेरी जो बॉडी है वो भी जलकर राख बन जाएगी। देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम and sings it properly, it will bring rain, perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it। और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसी वक्त अगर राग मेघ को गा दिया जाए और अच्छे से गाया जाए तो ये बारिश ला सकता है, और perhaps शायद हमारी डॉटर सरस्वती और उनकी फ्रेंड रूपवती ऐसा करने में ऐसा कर सकती हैं। He thought the two girls to sing rag megh, they practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing। उन्होंने सोचा कि 2 लड़कियां जो राग में गा सकती हैं उनको दिन और रात 2 हफ्तों तक उन्होंने प्रैक्टिस की, और तानसेन ने उनको बताया कि तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक कि लैंप्स हैं जलने स्टार्ट न हो जाएं। बोथ rags were sung according to the plan. Akbar punished Tansen enemies and Tansen died in 1585। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak। जो लीजेंड थे, जो महान संगीतकार थे हमारे तानसेन, जिनको अपॉइंट किया गया था और सारा टाउन था वो इकट्ठा हुआ, जंबल हुआ तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए। वैन ही बिगन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म, जब भी उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो हवा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन perspiration, the leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began hot। क्या हुआ, लोग थे जो ऑडियंस में जो लोग थे वे पसीने में नहाने लगे थे, पत्तियां थी वो ट्रीज़ की वो सूखने लगी थी, नीचे गिर रही थी ग्राउंड में, और जैसे ही म्यूज़िक कंटिन्यू रहा बर्ड्स थे वो नीचे गिरने लगे थे गर्मी के कारण, और वाटर था जो रिवर्स का वो उबलने लगा था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। और जैसे ही लोग थे वो चिल्लाने लगे थे और लाइट थी जो उससे लैंप जल्दी स्टार्ट हो गई थी। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, और उसी वक्त सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना स्टार्ट किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर and the rain came down. Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this। क्या हुआ, आज जब उन्होंने राग में गाना स्टार्ट किया तो स्काई जो आसमान था वो बादलों से छा गया, बारिश होनी स्टार्ट हो गई और तानसेन इस प्रकार से बच गए थे। और स्टोरी थी, यह कहा जाता है कि इसके बाद वे बहुत बीमार हुए एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग।
और अकबर थे वे अपने आप को इसके लिए दोषी मान रहे थे। ही पनिश तानसेन एनेमीज व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। कहता है कि तानसेन सम्राट अकबर ने तानसेन के जो एनिमीज थे उनको पनिश किया। जब तानसेन अच्छे हो गए तो सारी कंट्री ने फिर से आनंद लिया और तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर। और 1585 तक 1585 तक अकबर के कोर्ट में वे संगीतकार रहे और इसी दौरान उन्होंने बहुत से राग बनाए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द म्यूजिशियन। तानसेन की जो टॉम थी वो ग्वालियर में बनाई गई, जो कि संगीतकार के जो महान संगीतकार हुए हैं उनके लिए एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी स्टोरी तानसेन की।